पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल सीजन 11 में कुछ बड़े चेंजेस हो रहे हैं। आप सबको जैसे कि पता है 2 टीम्स नई ऐड हुई हैं और मुल्तान सुल्तान्स की भी ऑक्शन की जाएगी। लेकिन उसके साथ एक और बड़ा चेंज सामने आया है। वो क्या चेंज है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएं और आप लोगों को भी पता हो कि आगे जो मेजर चेंजेस हैं वो कौन से होने जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये चेंज है कि जो ट्रेडिशनल ड्राफ्ट सिस्टम था उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला किया जा रहा है और अब प्लेयर्स ऑक्शन इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिसमें आपको पता है कि दुनिया भर में जिस तरह ऑक्शन होती है, प्लेयर्स की बोली लगती है, प्लेयर्स को पिक करते हैं। जिस भी फ्रेंचाइज ओनर को वो प्लेयर अच्छा लगेगा तो वो उस प्लेयर को पिक कर लेगा। पहले ड्राफ्ट में क्या होता था कि आपके पास लिस्ट होती है, आपको जो सा प्लेयर सेलेक्ट करना है आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको पता है कि आपने इस प्लेयर को इस कैटेगरी में सेलेक्ट करना है। लेकिन ऑक्शन में डिफरेंट होता है, ऑब्वियसली उसमें बोली लगती है और आपने उतने पैसों में प्लेयर को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर किसी और को उतने पैसों में वो सूट नहीं कर रहा और ज्यादा वो पैसे उसके ऊपर लगाना चाह रहा है तो वो उसको सिलेक्ट कर सकता है। तो अब एक नया दौर, नया स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और स्पेशली पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो ये लेने जा रही है कि हम अब प्लेयर्स ऑक्शन करवाएंगे। पहले कुछ फ्रेंचाइज ओनर्स थे वो चाहते थे कि ऐसा ना हो, सिर्फ हमारे जो ड्राफ्ट हैं वही हो जाए, उसी तरह से हम लोग कैरी ऑन करें, क्योंकि उनके पास इतने बड़े बड़े नाम है, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे प्लेयर्स किसी तरह रिलीज हो जाए। लेकिन अब पीसीबी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी स्पेशली अगर वो कहेंगे कि ऑक्शन होगा तो भाई फिर ऑक्शन होगा। जितने भी आपके फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो अगर बोल दें, जितनी मर्जी कोशिशें कर लें कि हाँ भाई हमें ड्राफ्ट करवाना है ड्राफ्ट कराना है, लेकिन पीसीबी के सामने तो वो नहीं बोल पाएंगे। तो ऑब्वियसली अब यही फैसला ऑलमोस्ट सोर्सेज के मुताबिक ये किया जा रहा है कि वहां पर अब हम ड्राफ्ट को, जो ट्रेडिशनल ड्राफ्ट था उसको हम खत्म कर देते हैं और जो अब न्यू ऑक्शन का सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, कुछ पता होगा, और इसके ऊपर पीसीबी भी और पीएसएल की मैनेजमेंट भी भरपूर वर्किंग कर रही है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि ऑक्शन सिस्टम कैसे काम करेगा। दूसरा पॉइंट यह है कि रिटेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, कौन सी फ्रेंचाइज इस हक में थी कि ऑक्शन कराया जाए या उसको ड्राफ्ट में रखा जाए, कौन सी फ्रेंचाइज किस हक में थी वो मैं आपको बताऊंगी। और चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि और नई जो 2 टीम्स हैं उनका रोल क्या होगा, क्योंकि बाकी टीम्स तो अपने उन्हीं रूल्स के मुताबिक चल रही हैं, उनको पता है कि किस तरह मैनेज करना है, क्या हिसाब किताब है, सब पता है। लेकिन जो 2 नई टीम्स आई हैं उनका थोड़ा सिस्टम अलग है, उनके पास 0 प्लेयर है, उनके पास कोई चीज नहीं है, उनका सपोर्ट कोई नहीं है अभी फिलहाल। तो वहां पर उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू हमारी बाकी जो 6 टीम्स हैं। उसके कंपैरिजन में हमारी जो नई 2 टीम्स आई हैं सियालकोट और हैदराबाद, उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो व्यूवर्स, कल लाहौर में एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैसला यही है कि ऑक्शन करवाई जाए और ड्राफ्ट सिस्टम को खत्म किया जाए। फिलहाल अभी सबसे बड़ा जो डिसीजन है वो ये है, लेकिन उसके अलावा भी काफी डिसीजंस लिए जा सकते हैं। व्यूवर्स, कल की मीटिंग में सिर्फ प्लेयर ऑक्शन के बारे में बात नहीं की गई है, उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कशन की गई है। वो है प्लेयर रिटेंशन। सबसे मेन इशू है प्लेयर रिटेंशन, जिसकी वजह से जो लाहौर कलंदर्स हैं, पेशावर ज़ल्मी है, वो ऑक्शन के हक में नहीं थे स्टार्ट में। लेकिन अब आपको इस एंड पे वीडियो में मैं बताऊंगी कि कुछ और भी तब्दीलियां आ रही हैं सामने। एक और जो फ्रेंचाइज है वो भी मान गई है, लेकिन अभी प्लेयर रिटेंशन के ऊपर जो बात की गई है उसके भी 4 फॉर्मूलाज हमारे सामने आए हैं। उसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। पहला फॉर्मूला ये है कि एक टीम जो है वो 4 प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, उनमें से एक प्लेयर को वो ब्रांड एम्बेसडर भी बना सकती है, और उसके बाद हर कैटेगरी में सिर्फ एक प्लेयर को ही रिटेन किया जा सकता है। किसी भी प्लेयर को लोअर कैटेगरी में लाकर ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जा सकता है। ये 4 फॉर्मूलाज पीसीबी ने आगे दिए होंगे फ्रेंचाइज ओनर्स को कि आप लोग ये कर सकते हैं। सो ये आपको समझ में आ गया रिटेन कैसे करेंगे और कितने प्लेयर्स को रिटेन किया जा सकता है। लेकिन अब इसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स पहले कह रहे थे कि हम लोग ऑक्शन के हक में नहीं है। आपने वो जो एक इवेंट हुआ था एक यूनिवर्सिटी में, वहां पे भी आपने देखा होगा कि लाहौर कलंदर्स वाले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे इस बात पे कि हम लोग ऑक्शन नहीं कराएंगे, अपनी फैमिली की ऑक्शन तो नहीं होती ना, हम अपनी फैमिली की बोली तो नहीं लगा सकते। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू कल की मीटिंग के बाद थोड़ा सा चेंज होने लगा है। तो लाहौर कलंदर्स भी ऑक्शन के हक में आ गई है, कराची किंग्स भी आ गई है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी आ गई है, फिर उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स भी आ गई है, उसके साथ साथ हैदराबाद भी ऑक्शन के हक में है। तो ये सारी टीम्स ऑक्शन के हक में। ऑब्वियसली ऑक्शन के बाद आपकी जो लीग है वो और ज्यादा प्रमोट होगी,
लोगों को ये आपका मैसेज मिलेगा कि आपकी लीग कितनी ज्यादा एक्सपैंड हो चुकी है, ऑक्शन की तरफ आ रही है। लेकिन अभी तक पेशावर ज़ल्मी की तरफ से ये हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला कि ऑक्शन कराई जाए। लेकिन 5 अगर फ्रेंचाइजेस एग्री कर गई हैं ऑक्शन के लिए, तो इस फॉर्मूले के ऊपर ज्यादा गौर किया जा रहा है और ज्यादा चांसेस यही हैं कि ऑक्शन ही होगी और उसकी डेट जल्द सामने आ जाएगी। 1-2 दिन में एक्सपेक्टेड है कि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए। पहले जैसे आपको पता है कि ड्राफ्ट जो है वो 30 ऑफ जनवरी को होने जा रहा था, लेकिन अब उसके डेट जो है ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब प्लान बड़ा है, आपकी चीजें सब कुछ बड़ी हो जाएंगी, आप ऑक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली तैयारियां भी बड़ी होंगी। पीएसएल इस दफा बहुत अमेजिंग होने वाला है। आप लोगों को पता है 2 टीम्स भी आ गई हैं, प्लेयर्स ऑक्शन हो रहा है, और क्या चाहिए आपको। सो व्यूअर्स, ऑक्शन की वजह से प्लेयर्स की वैल्यू भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ हमारे पास इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का बेहतरीन मौका होगा। वो अच्छे तरीके से और ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्शन हो रहा है, उनको पता है कि पैसा भी ज्यादा लगा होगा, तो वो ज्यादा और इंटरेस्ट शो करेंगे। और उसके बाद फाइनेंशियली भी पीएसएल बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। ये तो हमें समझ में आ गया, जब आपकी 2 नई टीम्स इतने ज्यादा पैसों में बिकी हैं, तो उसके बाद जब आपके प्लेयर्स, सोचे प्लेयर्स फिर कितने ज्यादा पैसों में बिकने जा रहे हैं। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग भी अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो व्यूवर्स, ऑक्शन से होगा क्या? ऑक्शन से ये होगा कि नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ज्यादा कंपेटिटिव होगी लीग, और सोचें बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उनकी जो ऑक्शन की वॉर होगी, अब सोचे जरा, उनकी बिडिंग की वॉर देखने वाली होगी कि एक तरफ पेशावर ज़ल्मी लड़ रहे होंगे, चलो रिटेन हो जाएंगे बाबर आजम, लेकिन और जो बाकी प्लेयर्स हैं वो रिटेन अगर नहीं होते, ठीक है, तो उनके ऊपर कितनी ज्यादा बोलियां लगेंगी और कितनी स्ट्रांग लगने वाली है। एक वॉर हमें देखने को मिलेगी पीएसएल के प्लेयर्स के दरमियान भी। तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, और उसके साथ साथ यंग प्लेयर्स को भी भरपूर मौका मिलेगा। यंग प्लेयर्स के ऊपर भी अच्छा खासा पैसा लगेगा, तो यंग प्लेयर्स भी तैयार हो जाए। तो व्यूवर्स, पीएसएल की हिस्ट्री अब एक नए दौर में एंटर होने जा रही है। ऑक्शन सिस्टम क्या नया रंग लेकर आएगा? ऑब्वियसली बेहतर रंग लेकर आएगा, प्लेयर्स के लिए भी, टीम्स के लिए भी। तो बहुत मजा आने वाला है। तो व्यूवर्स, आप लोग हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, हमें बताइएगा कि क्या ऑक्शन सिस्टम बेहतर है या जो ट्रेडिशनल ड्राफ्ट हो रहा था पिछले 10 साल से, आप देख रहे थे जिस तरह ड्राफ्ट होता आ रहा था, उसी तरह ड्राफ्ट ही किया जाए। तो अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें और इस पर कमेंट भी करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।